हेलो दोस्तों। अभी फ़िलहाल के दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ अभियान चल रहा है। आपको क्या लगता है ये उचित है? और उससे भी बड़ी सवाल ये होता है कि क्या ये पॉसिबल है? हमें लगता है कि इन अभियान में लोगों को इस बात को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कैसे सक्सेसफुल हो, या जो हमारा एम वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं। तो लोगों से हमारा सजेशन होगा कि कृपया हटाओ की जगह रिफॉर्म वर्ड बोलें। सुधार की बातें अगर रखते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी लॉजिक यदि हम देते हैं तो शायद लोग उसे सुनेंगे भी, वो कंसीडर भी होगा। फिर हम अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कैसे रिफॉर्म करें, क्या करें, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने जो भी वक्तव्य है उसमें पहला पॉइंट हम लोगों को यही देना चाहिए कि हटाओ नहीं है, ये रिफॉर्म है और रिफ़ॉर्म को लेके ही आगे बढ़ाएं। रिफ़ॉर्म में इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, थोड़ा कम मॉडिफिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ती जाएंगी वैसे हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही हटाओ वर्ड बोलते हैं तो ये डायरेक्ट नेगेटिव जा रहा है और कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो इनडायरेक्टली चाह भी रहे होंगे वो भी आपको समर्थन नहीं देंगे या आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहा कि आप लोगों को ये सजेस्ट कर पाऊँ, कृपया ये जनता के बीच कन्वे करने की कोशिश किया जाए कि दिस इज़ नॉट अ रिमूवल, ये हटाओ नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर अ रिफॉर्म। और रिफॉर्म भी क्यों रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम उसमें अपनी लॉजिक दे सकते हैं कि जिस एम के लिए बना है वो हम 80 साल तक अचीव नहीं कर पाए, तो ऐसा क्या करें कि हम उसे अचीव कर पाएँ। फिर उसमें वही खामियां दूर करनी होगी, जो इस फ़ायदे को ऑलरेडी गेन कर चुके हैं उन्हें फ़िल्टर करना होगा। जिनके पास ये पहुंच नहीं पा रहा ये फ़ायदा, वो कैसे पहुंचे इसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, नई पॉलिसी बनाई जा सकती हैं, कोई तरीके सोचे जा सकते हैं। तो ये सारी बात की बातें हैं। पहली तो पॉइंट यही होती है कि लोगों को कैसे इस बात के लिए एग्री किया जाए कि रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, और ये रिफ़ॉर्म की ज़रूरत के लिए लोगों को सहमत करके ही, लोगों की सहमति लेकर के ही हम कुछ कर पाएंगे। और आप समझो कि हम धरना दे के और ज़बरदस्ती सरकार को झुका के और ये कर देंगे। सपोज करो सरकार झुक भी गई, आपकी बात मान भी ली, उसके बाद अगले इलेक्शन में इस एग्जिस्टिंग सरकार को जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। और आने के बाद जो आप हटाओ की बात कर रहे हैं ना, वो हटाओ तो छोड़िए, एग्जिस्टिंग में भी परसेंटेज इंक्रीज कर दिए जाएंगे। अभी जो 50 अंडर 15 रखने की कोशिश है, 10% EWS को जोड़ लिया जाए तो 59 या 60 के आसपास आता है। दूसरी गवर्नमेंट अगर आ गई और इस मुद्दे पर यदि गवर्नमेंट गई हुई है कि रिजर्वेशन हटाओ वाले मुद्दे पर, तो न्यू गवर्नमेंट आएगी तो उसे 70% 80% तक करेगी, क्योंकि लोगों को खुश भी करना होता है, सरकार बचा के भी चलनी होती है, तो ये होगा। इसलिए सजेशन है, रिफ़ॉर्म बाद में होगा, पहले लोगों को माइंडसेट बनाने की कोशिश की जाए कि लोग रिफ़ॉर्म के लिए एग्री हों, लोगों को समझ में आए कि हाँ सच में रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है या रिफ़ॉर्म से कुछ फ़ायदे हैं, देन पॉलिसी बनाई जा सकती। लेकिन ज़बरदस्ती सरकार को झुका के धरने करके संभव नहीं है। बहुत होगा, सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, लेकिन रिजर्वेशन रिमूव तो छोड़िए, रिफॉर्म भी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए प्लीज़ इसी वे में बढ़ें, पहले लोगों का मत लें और उन लोगों की सहमति ज़्यादा से ज़्यादा, बस इस बात पर सहमति कराने की कोशिश की जाए कि लोग इस पर एग्री हो जाए कि हाँ रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। रिफ़ॉर्म करने के बारे में लोग सोचने लगें, चर्चा करने लगें,
हम लोगों को बस अभी इनिशियल पॉइंट में तो इसी पर डिस्कशन करना चाहिए, इसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। कोई फोर्सफुली सरकार को झुकाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद।